Good morning, students. Today we will read class 4, lesson 4, The Buddha, part 4. तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेसन जहां हमने प्रीवियस अपना लेसन छोड़ा था, यानी कि इसको कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस लेसन को हम आज। स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था कि सिद्धार्थ जो थे वो अपने महल से निकले और उन्होंने पहला जो व्यक्ति देखा वो देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि उम्र होने के कारण उसकी पीठ झुक गई थी। उसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कि रोड के किनारे यानी कि सड़क के किनारे बैठा हुआ था और वो भी बड़ा दुखी था। सिद्धार्थ उसको देखकर और दुखी हो गए। फिर उनके बाद सिद्धार्थ ने देखा कि कुछ लोग इकट्ठा हो रखे हैं, यानी कि भीड़ लगी हुई है। तो उसने पूछा क्या हो गया, ये भीड़ क्यों लगी है, ये लोग क्यों रो रहे हैं। तो व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पर इनके परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और ये उसका शोक मना रहे हैं। तो राजकुमार उसको देखकर बड़े दुखी हुए और फिर उन्होंने अपने महल में जाकर वापस जो प्रश्न उनके दिमाग में घूम रहे थे कि व्यक्ति इतना दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, तो उन्होंने अपने महल के जो सबसे बुद्धिमान लोग थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि दर्द जो है वो क्यों है, मृत्यु क्यों है, जो दुख है वो क्यों होता है व्यक्ति को। तो किसी के पास भी उनके इन प्रश्नों का उत्तर नहीं था। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही खोज लूंगा। इसके बाद शुरू करते हैं। वन डे व्हेन एवरीवन वाज अस्लीप, एक दिन एक रात जब सभी लोग सो गए, वन नाइट सिद्धार्थ क्वाइटली गॉट अप एंड लेफ्ट द पैलेस। सिद्धार्थ चुपचाप उठे और महल छोड़कर चले गए। ही बिकेम ए सन्यासी, और एक सन्यासी बन गए, महात्मा बन गए। ही spent many years wondering and thinking about how things were in the world and why people had suffered. और वो घूमने लगे, भटकने लगे, जो उनके प्रश्न थे उनकी खोज में सोचने लगे कि ऐसा क्यों है, संसार में ये क्यों हो रहा है, क्यों लोग दुखी हैं, why people had to suffer. The one day he sat under a bodhi tree, और घूमते घूमते एक दिन वो जाकर एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। I won't get up from here till I have found my answer, he thought to himself. और उस पेड़ के नीचे के बैठने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगा जब तक कि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर ना मिल जाए कि व्यक्ति दुखी क्यों है, उसे कितनी परेशानियां क्यों होती हैं। तो 29th ईयर में यानी कि 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, और 35 ईयर की एज में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पढ़ते हैं। सिद्धार्थ रियलाइज द ट्रूथ अंडर दैट बोधि ट्री, यानी कि उसको सत्य की पहचान हुई, खोज की इन्होंने 35 साल की उम्र में, 35 ईयर में। ही understood why there was sorrow and how one should live a pious life. तो उन्हें पता चला कि व्यक्ति क्यों दुखी है और क्यों वो जो उनका जीवन है, वो जो पवित्र जीवन है, वो क्यों नहीं जी सकता अपना जीवन, क्या परेशानियां उसको आती है। इस सत्य की उन्होंने खोज कर ली। He was then called the Buddha, और बोधि वृक्ष के नीचे बैठने के कारण उनका नाम बुद्ध पड़ा। और एनलाइटेंड वन, यानी कि प्रकाशित करने वाला व्यक्ति, जानकारी हासिल करने वाला व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति,
The enlightened one means a person who is wise and know everything. एक ऐसा व्यक्ति जो विद्वान होता है और सभी चीजों की जानकारी जिसको होती है, सभी चीजों का ज्ञान होता है, सभी प्रश्नों का उत्तर वो जानता है. After that, the Buddha spent many years wandering around the country. और उसके बाद जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने बहुत सारे यानी कि कई वर्ष इधर उधर भटकते हुए, इधर उधर घूमते हुए, लोगों को संदेश पहुंचाते हुए एक देश से दूसरे देश, और वहां उन्होंने अपने उपदेश दिए. ही टोल्ड पीपल टू लिव ए सिंपल लाइफ. उन्होंने कहा कि हमें सादा जीवन जीना चाहिए. ही टोल्ड देम नॉट टू हर्ट और हार्म एनीवन. उन्होंने कहा कि ना तो हमें किसी को दुखी करना चाहिए, ना उसे चोट पहुंचानी चाहिए. ही टोल्ड देम दैट दे वुड बी हैप्पी. और वो खुश रहेंगे तभी इफ दे वर कंटेंट एंड नॉट ग्रेडी. और वे अगर जो है उनके पास उसी से संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे और लालच नहीं करेंगे, ग्रेड नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे तो वो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे. ही हैड मैनी फॉलोअर्स. उनके बहुत सारे, उनका जो उपदेश थे उनका पालन करने वाले लोग बने. फॉलोअर्स यानी कि जिनका हम अनुकरण करने वाले बहुत सारे लोग थे उनके, जो उनके ज्ञान का, जो उनके उपदेश था उनका अनुकरण करते थे, अपने जीवन में उनको अपनाते थे. ही वॉज ए ग्रेट टीचर. और वो एक अच्छे महान शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षाएं दी बहुत सारी. सत्य, अहिंसा, किसी को चोट ना पहुंचाना, लालच ना करना, ये उनके मुख्य उपदेश थे. वो डाइड एट द एज ऑफ 80. और उनकी जो मृत्यु हुई वो 80 साल की उम्र में हुई. तो बच्चों ये लेसन हो गया आपका कंप्लीट. और आपको करना क्या है, जो इस लेसन के हार्ड वर्ड्स हैं उनको ढूंढिए और उनके मीनिंग ढूंढने के बाद याद करिए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का लेसन कराएंगे, यानी कि इसका बुक वर्क और वर्ड मीनिंग. ठीक है, अभी के लिए इतना ही बच्चों. इस लेसन को अच्छे से पढ़िए. बाय बच्चों.